अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िशिंग टाइम में फ़िशिंग जोन के साथ मैं हूं सईद हमाद रज़ा काज़मी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये आज की वीडियो की फरमाइश जनाब यूसुफ भट्ट साहब ने सऊदी अरब से की थी कि शाह साहब एक खजूर पे वीडियो बनाएं कि चराई में इसका इस्तेमाल किया है और ड्राई पाउडर में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के मुतल्लिक मालूमात की मेरी 36वीं वीडियो है जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इस आज की जड़ी बूटी जो हमने इंतखाब किया है यूसुफ भट्ट साहब के कहने पे, यह है नरखचूर। दोस्तों, नरखचूर जैसे कपूर कचरी का चराई में बड़ा अहम रोल है, इसी तरह नरखचूर भी बड़ा अहम जूस है और इसका मकसद चराई में खुशबू भी पैदा करती है ये, और दूसरा ये हाजमे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और बेहतरीन हाजमा भी है ये, और इसका हिकमत में बहुत सारी बीमारियों के लिए इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि नरखचूर के मुख्तलिफ ज़ुबानों में क्या नाम है इसके। हिंदी में खजूर कहते हैं, काली हल्दी भी कहते हैं इसको, और फारसी में ज़रमबाद, संस्कृत में खजूर और मराठी में खजूर कहते हैं इसको, और तेलुगु में भी खजूर कहते हैं, खजूर आलू कहते हैं इसको, और अंग्रेज़ी में करकम तड़ौरी कहते हैं इसको, गुजराती में कचूर कहते हैं। शनाख्त इसकी दोस्तों इस तरह है कि ये एक नबातात की जड़ है जो बड़ी और गांठों वाली होती है। ये जैसे आपने देखा होगा अरवी होती है हमारे पकाने वाली, अदरक होता है, तो इसी तरह की शक्ल स्वाबत में ये भी एक जड़ है जो कि खुशबूदार होती है। इसकी खुशबू काफूर जैसी होती है। इसके पौधे में ये जंगली खुदरो पौधा भी है और इसे काश्त भी किया जाता है। ये दोनों तरह जो है इसकी काश्त होती है, एक तो जंगली भी है और दूसरा इसको बाकायदा तौर पर काश्त भी किया जाता है। इसके पत्ते सेम हल्दी की तरह, पत्तों की तरह होते हैं और इसकी गांठें हल्दी की तरह होती हैं। जैसे हल्दी भी आपने देखा है, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, अरवी हो गया, ये सारी जो जड़ें हैं और इसी तरह की ये भी जड़ी है और इसकी गांठों के टुकड़े करके खुश्क कर लेते हैं, यही नरखचूर कहलाता है। बाज़ार में ये आपको आसानी से किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगी। जैसे दोस्तों हल्दी को खुश्क करके हम पीस लेते हैं, इसी तरह नरखचूर को भी खुश्क करने के बाद इसको इस्तेमाल में लाया जाता है हिकमत में। इसकी दो किस्में होती हैं और वो मैं अपनी कपूर कचरी वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। ये दोनों तकरीबन एक ही फैमिली से इनका ताल्लुक, नरखचूर और कपूर कचरी। देखने में ये जैसे हल्दी की शक्ल होती है वैसे होगी, लेकिन अगर कपूर कचरी देखें तो वो दूसरी तरह की शक्ल है उसकी। मैं आपसे वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो इसको जैसे हल्दी खुश्क करके इस्तेमाल में लाई जाती है, इसी तरह इसको भी खुश्क करने के बाद हिकमत में इस्तेमाल में लाते हैं। इसको ज़मीन से निकाल कर खुश्क करके टुकड़े कर लेते हैं। दोनों के मिजाज दो फायदे लगभग बराबर हैं। जैसे हल्दी को भी खुश्क करके आप इस्तेमाल में लाते हैं, इसी तरह ये दोनों जैसे हल्दी को खुश्क करने के बाद इस्तेमाल में लाते हैं, इसी तरह कपूर कचरी और नरखचूर को भी खुश्क करने के बाद ही इस्तेमाल में लाया जाता है। हिंदुस्तान में ज़्यादा मकदार में काश्त की जाती है। हिमालय के साथ लगते इलाकों में खूब पैदावार है इसकी। बम्बई के नज़दीकी इलाकों में भी मिलती है, जंगल में भी इसकी पैदाइश होती है। हल्दी के खेतों में भी हल्दी की तरह से खेतों में भी बोया जाता है, यानी कि बाकायदा काश्त भी की जाती है। बरसात के शुरू में ही इसके पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। पत्ते काले रंग के होते हैं, 1 से 2 फुट तक लंबे होते हैं। हर पत्तों का साग भी बनाया जाता है। इसकी जड़ कई गांठों वाली होती है। इसकी जड़ों को खोद कर पानी में जोश देकर टुकड़े अलग कर लिए जाते हैं और साफ़ करने के बाद इसको काम में लाया जाता है। कचूर का सफूफ बनाते वक्त इसकी खुशबू जैसे इलायची, छोटी इलायची की खुशबू है, इस तरह की इसकी खुशबू, और ये काफ़ी खुशबूदार जड़ी बूटी है।
और इसके मैंने बताया आपको स्टार्ट में कि इसके दो फायदे हैं, एक तो जलाब का भी काम देती है और ये खुशबू भी इसकी अच्छी है। तो आप अगर अपने चराई फार्मूले में, हर चराई फार्मूले में अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इसे बिला खौफ ख़तर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई ज़्यादा या कम करने से नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि ये खुशबू भी अच्छी है इसकी, और ये रहू, मराक, मोरी ये इसकी खुशबू को पसंद करते हैं। तो लिहाजा आप अब बेफिक्र होकर इसकी मकदार कम या ज़्यादा जितनी आप अपनी चराई में रखोगे, रेशो में रख सकें, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि आपने इसकी कितनी मकदार कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। इसके फूल आमतौर पर पत्तों के साथ ही लगते हैं। ये फूल नीले बन लिए पीले रंग के गुच्छों की सूरत में होते हैं। फूल के दरमियान में तिकोना शक्ल का इसका बीज होता है और बीज सफ़ेद और गोल। इसे फल या फली भी नहीं लगती। हिकमत की रूह से नरकचूर कब्ज़ कुशा है, कब्ज़ खोलती है, मुंह की स्मेल को साफ़ करती है। अगर आपके मुंह में स्मेल आ रही है तो इसको जैसे छोटी इलायची आप चबाते हैं तो इसको भी आप मुंह में रख सकते हैं। ये आपकी जो मुंह की बदबू है उसको ज़ायल करती है। नज़ला, ज़ुकाम और बुखार में नरकचूर का जो शांदा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। साथ में इसकी दालचीनी और मरठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सफूफ के साथ शहद मिलाकर चिताने से बलगम और ज़ुकाम और बुखार से अफाका होता है। चोट पर कचूर को फटकड़ी सफ़ेद, कचूर के सफूफ को आप फटकड़ी के साथ पीस के अब जख्म वाली जगह से लगाने से आपको आराम मिलता है। आपकी नाली में सोजिश और जलन को दूर करती है। इसके अलावा पेट के गैस को दूर करता है। मकवी मादा और जिगर भी है, बलगम निकालती है, भूख बढ़ाती है, गले की खराश दूर करती है। खुशबूदार उजाली होने के बायस चेहरे की खूबसूरती के लिए, खुशबूदार होने की बायस इसको चेहरे की खूबसूरती के लिए उपटन में भी इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदिक में नरकचूर पुराने वक्तों में इस्तेमाल हो रहा है। आयुर्वेदिक ग्रंथ चर्च संहिता में इसका कई जगह जिक्र है और माहिरीन तिब्बो आयुर्वेदिक ने इसे सहाल, बुखार, संगरीनी, खांसी, दमा, दांत रोग और पेट के कीड़ों के लिए मददगार की सूरत में इसे मुफीद करार दिया है। मिजाज इसका गर्म और खुश्क है। खुराक फ़वाइद इसके, नरकचूर जोश पैदा करता है, दिलो मादा और दिमाग के साथ साथ आपकी कुफ्ते मुदाफ़त में इजाफा करता है। कैर, दस्त और दिल के धड़कन, बलगमी, खांसी के लिए मुफीद है। मुंह में रखने से दांतों का दर्द दूर करता है और आपके मुंह की स्मेल को ज़ायल करता है। तो ये तो दोस्तों इसके हिकमत में फ़वाइद मैंने अब बयान किए। इसकी बड़ी डिटेल है जो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्योंकि मकसद मेरा चराई पाउडर में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ और उनका इस्तेमाल है। तो ये जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में ये बताया कि ये गैस के लिए और हाजमे के लिए जो मेन पॉइंट हम जिनकी वजह से अपनी चराई में इस्तेमाल करें वो ये है कि एक हाजमा है ये, और दूसरा ये गैस और मकसद भी हमारा चराई में ये होता है कि मछली के जो है ना, अगर पेट भरा हुआ है तो वो पेट खाली हो उसका और वो चारे की तरफ लग के। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। मैंने आपसे पहले भी अपनी वीडियो में शेयर किया था कि मछली इकट्ठी करना मकसद नहीं है। मछली आप कोई भी चारा फेंकेंगे, चाहे आप 4 नंबर फीड मुर्गी आप फेंक देंगे और वो उस पर मछली आ जाएगी। मेन मकसद दोस्तों ये होता है कि चारे पे तो आ जाए मछली, लेकिन आपके डोरों के साथ हुक भी होनी चाहिए। तो ये हम जो अपनी चराई में जलाब इस्तेमाल करते हैं, इसका मेन मकसद यही होता है कि मछली का अगर पेट भरा हुआ है तो वो पेट खाली हो जाए और फिर वो चारे की तरफ लपके और आपकी डोरों पे हुक हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जड़ी बूटी। तो इसका मैं आपको इस्तेमाल बताता चलूँ कि अपनी चराई में आपने इसे आप अगर कोई दूसरी चीज़ें आप 50 और 25 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं या 100 ग्राम कर रहे हैं, तो आप बिला धड़क इसे 100 ग्राम इस दूसरी चीज़ों के हिसाब से 100 ग्राम ज़्यादा मकदार में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी मकदार कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आपकी चराई पे डालने की फ़ायदा ही होगा इसका। लेकिन ज़्यादा मकदार भी नहीं रखनी, दूसरी मकदार के हिसाब से आप बराबर रख सकते हैं इसको।
तो और कम भी रख सकते, कोई फ़र्क नहीं। बहरहाल इसकी आप मिनिमम मिकदार जो अपनी चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं वो 125 से 200 ग्राम तक आप किसी भी लेवल पर रख के अपनी चाय में आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक और चाय का फार्मूला शेयर करूं, जो कि रोहू, मिर्गल, मराक, मोरी, हर तरह की मछली के लिए बेहतरीन अट्रैक्टिव फार्मूला है और आजमाया हुआ है। तो इजाज़त दें फिशिंग जोन के साथ। मैं हूँ सैयद हमाद रज़ा काज़मी। खुदा हाफिज़।